हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बुद्धिज़्म से थोड़ा इंटरेक्ट करवाया था। उसमें मैंने बुद्धा के डिसाइपल्स के बारे में बताया और उनके डिसाइपल्स कौन थे, कैसे उन्होंने बुद्धिज़्म के लिए वर्क किया, फ्लरिश किया। तो अब मैं आपको आगे, मैंने पहले भी बताया था कि बोधि महाकश्यपा, जो कि बोधिधर्मा भी है जिनका नाम, वो बुद्ध के एक डिसाइपल्स थे। एंड उन्होंने ही वेंट टू जापान, चाइना। ही वेंट टू चाइना, वो चाइना गए और वहाँ पर उन्होंने बुद्धिज़्म की जैन शाखा, ZEN, जैन, दैट इज़ नॉट जैन धर्म, इट्स जैन। तो जैन शाखा को डेवलप किया और इवॉल्व किया। जैन शाखा धर्म, बुद्धिज़्म को जैन भी एक शाखा है बुद्धिज़्म की। तो जैन जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक प्रैक्टिस है। इट्स अ काइंड ऑफ मेकिंग, गोइंग इनसाइड ऑफ योर हार्ट, अपने इंटरनल सोल में, अपनी लाइफ में, अपने कंसंट्रेशन से, सेल्फ कंसंट्रेशन से, सेल्फ एनालिसिस से हम जो है वी रेगुलरली कैन इवॉल्व इन द बुद्धिज़्म ऑल्सो एंड इन आवर सेल्फ ऑल्सो। अपने आप में भी हम जो है आध्यात्मिकता को अपने आप, हमारे अंदर से आएगा अध्यात्म। हमें समझ के हम लाइक अ स्टेप वी विल मूव फॉरवर्ड वन बाय वन। द क्रिटिकल थिंग्स ऑफ लाइफ जो है वो इजी हो जाएंगी थ्रू दिस जैन। तो ये क्या मीडियम है, जैन होता क्या है, मैं आपको बता दूं। जैन जो है, ये जो है मास्टर एंड लाइक टीचर एंड स्टूडेंट इन जापान एंड चाइना। बुद्धिज्म टीचर्स आर यूज्ड टू कॉल एज मास्टर्स, उनको मास्टर बोला जाता था। तो जैन के बारे में हम जैसे जैसे हम उसकी प्रीचिंग्स को, लाइक टीचिंग स्टूडेंट और मैंने जैसे कि बताया आपको, ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन हैं, जो कि हमें एज ए जैन थॉट्स और जैन क्वांस बोलते हैं इनको। क्वांस मीन्स लाइक अ रिडल, पहेली, KOANS, क्वांस, जैन क्वांस, ZEN क्वांस, KOANS, क्वांस। तो आप जब गूगल पे भी सर्च करोगे, अभी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बुक आपसे PDF में शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, इट इज़ बेटर दैट यू शुड डाउनलोड दैट बुक एंड यू विल योरसेल्फ स्टार्ट द जर्नी ऑफ दिस जैन। क्योंकि एज फार एज यू विल फाइंड अ लॉट्स ऑफ जैन रिडल्स इन देयर। आपको ना बहुत सारी जैन रिडल्स, क्वांस वहाँ पे मिलेंगे। तो उसमें से एक जैन क्वान मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगी। ये क्या है, इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, और जब हम इसको सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमें इजीली समझ में नहीं आएगा। व्हेन वी रिलैक्स एंड वी कीप अ कंसंट्रेशन एंड विद अ व्यू टू, मीन्स अगर हम इसको समझेंगे तब हमें पता चलेगा इट्स सो सिंपल एंड सो डीप। ये उतना ही सिंपल है और उतना ही डीप है। तो जो बुक है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँगी, उन्हीं में से एक क्वान है जो मैं आज आपको समझाने की, अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँ। तो फर्स्ट आई विल रीड आउट द क्वान एंड लेटर आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एज वेल। एक्चुअली देयर इज अ लॉट्स ऑफ, जो हैं बहुत सारे मॉन्क्स हुए हैं, और मॉन्क्स जो हैं, यहाँ पे बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज थी जापान में, चाइना में, जहाँ पे जैन की टीचिंग्स दी जाती थी। और जो इनके लर्नर्स थे, स्टूडेंट्स थे, दे यूज्ड टू लर्न इट थ्रू द मीडियम ऑफ द टीचर्स। तो ये एक कम्युनिकेशन है, इट्स अ काइंड ऑफ क्वान, जिसको आप सॉर्ट आउट करना, और सॉर्ट आउट करने के बाद यू विल गेट टू नो द मीनिंग। तो आप देखोगे कि सेवरल टाइम इट्स बीन रिटन कि क्वांस को समझना डिफ़िकल्ट है। येस, इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट एट द बिगिनिंग लेवल, बट लेटर यू विल फाइंड इट
slowly you will deeply enter into it and you will able to find कि कितना easily आप समझेंगे चीज़ों को। तो पहले मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ, उसके बाद हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। When monk or layman came for instruction or with question, तो कह रहे हैं कि कभी कोई साधु या लेमैन, कोई नॉर्मल आदमी भी कुछ इंस्ट्रक्शन या क्वेश्चंस के लिए केम फॉर इंस्ट्रक्शन, जैसे नॉर्मल हमारे देश में भी साधु संत कुछ बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं तो लोग सुनने जाते हैं। इसी तरीके से बुद्धिज़्म में भी लोग सुनने जाते थे, लेमैन भी हो मॉन्क भी हो, कि भाई कुछ अच्छा बताओ हमें, कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे मन में, आध्यात्मिक क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मास्टर रोज जो था वो मास्टर रोज, जिसके नेम इस क्रेडल में आया है, क्वान में आया है, मास्टर रोजो वो टर्न हिज बैक एंड फेस द वॉल। वो क्या करते थे, जैसे कोई आता था, एंटर करता था हॉल में, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट होगा उनका, तो वो क्या करते थे कि इससे पहले कोई क्वेश्चन पूछे या कोई कुछ पूछे, इससे पहले ही वो पीट करके वॉल की तरफ बैठ जाते थे, कीप क्वाइट, और वो किसी को भी कुछ बोलने का मौका देते नहीं थे। तो इस रिडल में दो मास्टर्स के बारे में बोला गया है, वन इज मास्टर रोजो एंड अनदर वन इज नानसेन, मास्टर नानसेन। तो इन दोनों के ही अपने अपने तरीके होंगे टीचिंग के। तो मास्टर रोजो वो टर्न हिज बैक एंड फेस द वॉल, और वो आराम से दीवार को देखते हुए बैठ जाते थे, इससे पहले कि कोई भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, कोई भी मॉन्क या लेमैन। तो दे डोंट आंसर एनीथिंग एंड कीप क्वाइटली, वो बैठ जाते थे दीवार की तरफ फेस करके। फिर नानसिन क्या बोलता है, नानसिन जो दूसरा मास्टर है, हिज फेलो मॉन्क, जो कि उसके फ्रेंडली मॉन्क था, क्रिटिसाइज दिस मेथड, वो क्रिटिसाइज करते हैं इस मेथड को। आई टेल, फिर बोलते हैं, नानसिन बोलते हैं, आई टेल मॉन्क्स टू पुट देमसेल्फ इनटू द टाइम बिफोर बुद्धा वाज बोर्न इन द वर्ल्ड, बट few of them truly realize my Zen। तो नानसिन कहता है कि I tell monk to put themselves into the time before the Buddha was born in the world। तो कहता है कि नानसिन क्रिटिसाइज करते हुए बोलता है कि मैंने कितना कोशिश की है। मैं अभी इसको मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, पूरा पैराग्राफ है साइड में जो मीनिंग बताएंगे, बट अभी मैं सिर्फ कौन पढ़ रही हूँ, ठीक है। मियरली सिटिंग अगेंस्ट द वॉल लाइक अ ब्रदर रोसो वुड नेवर डू द मॉन्क एनी गुड, यानी कि नानसिन बोल रहा है कि सिर्फ दीवार की तरफ फेस करके बैठ जाने से ब्रदर रोसो जो है, मास्टर रोसो जो है, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते मॉन्क्स का। तो अब हम इस कौन से जहाँ तक हम एक एज अ लेमैन समझे हैं, बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द पैराग्राफ, हम ये समझें कि दो मास्टर हैं जो आपस में लाइक दे आर लुकिंग एट द हाउ कैन दे टीच स्टूडेंट इन अ बेटर मैनर, कैसे उनको बुद्धिज्म की एंड ट्रूथ ऑफ लाइफ उनको कैसे समझाया जाए। वन मास्टर इज कीपिंग क्वाइट एंड अनदर मास्टर इज ट्राइंग टू ट्रांसलेट थिंग्स टू द मॉन्क्स। दूसरा जो मास्टर है नानसिन, वो ही इज यूजिंग द वे ऑफ टीचिंग, लाइक कम्युनिकेटिंग, टेलिंग हाउ टू डू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये सब बोल के वो बता रहा है। और जो मास्टर रोजो है वो कीप क्वाइटली बैठ जाते हैं, किसी से कोई सवाल नहीं पूछने देते हैं, किसी को कोई मौका नहीं देते हैं, दीवार की तरफ फेस कर लेते हैं, और जो उनको बिल्कुल ही क्वेश्चन ना पूछें, जो उनकी तरफ पीट करके बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो आप देख रहे हो इस रिडल को कि किस तरह से एक मास्टर का एटीट्यूड है कि वो किसी को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा, कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं करने दे रहा है। तो इट्स वेरी I like it very much, this fawn I like it very much, that's why I'm telling this fawn to you। चलो अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो एक्सप्लेनेशन से आपको पता चलेगा ये कितना डीपली और वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल इसमें बता रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम इन लाइफ, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट वॉज इन एंशिएंट डे एज वेल एज टुडे, ये पुराने ज़माने में भी था और आज भी है। इट इज़ द बिजनेस वर्ल्ड एज वेल एज इन द ज़ेन,
तो कह रहा है कि बिजनेस जो वर्ल्ड में जो लोग हैं कम्युनिकेट करते हैं और जेन में भी लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे थॉट दैट कि यही मीडियम है टू गेट द नॉलेज, कम्युनिकेट करके हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। मगर जेन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस। देर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वो बोल रहे हैं कि दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। वन इज लाइक लेवल ऑफ फैक्ट्स, जब हम कुछ बातें बोलते हैं, फैक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, आई विल अराइव एट 10 o'clock टुमारो। ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं कल 10 बजे आपके पास आऊँगा। तो ये तो हो गया एक कम्युनिकेशन जिसमें एक बंदे ने बोला और दूसरे ने सुना, बात कम्युनिकेट हो गई, मैसेज पहुँच गया। द अदर इज एट द नॉन वर्बल लेवल ऑफ फीलिंग। अब ये किसकी बात कर रहा है? भाव की बात कर रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो थ्रू द मीडियम ऑफ लाइक नॉन वर्बल की बात कर रहा है, लाइक सिंपैथी, लव, फीलिंग्स। जेन टीचिंग इज ए कम्युनिकेशन ऑफ लाइफ। कहता है कि ये लाइफ की कम्युनिकेशन की बात है। इसमें जो मास्टर है वो ये आपको ये समझाएंगे कि कैसे आप समझो ज़िंदगी क्या है। और भी काफ़ी क्वांस है जिसमें आपको यही समझाने की कोशिश की जाएगी कि यू हैव टू टेक द लाइफ एज इट इज़ कमिंग टू यू। जैसे वो आपके पास आ रही है, यू शुड वेलकम इट इन दैट वे। रोजो ट्राइज बाय सिटिंग वर्डलेसली फेसिंग अ वॉल। रोजो क्या करता है? वो चुप बैठ जाते हैं, वॉल की तरफ फेस कर लेते हैं। नानसेन क्रिटिसाइज दिस मेथड। नानसेन, मास्टर नानसेन जो है इस मेथड को क्रिटिसाइज करते हैं, पॉइंटिंग आउट दैट इवन व्हेन ही एक्सप्लेन ज़ेन ओनली फ्यू रियलाइज द ट्रूथ। कहता है मैं इतनी कोशिशें करता हूँ, नानसेन बोलते हैं कि मैं इतनी कोशिशें करता हूँ तब जाके भी कोई थोड़ा बहुत ज़ेन समझ पाता है, और ये ओनली फ्यू रियलाइज द ट्रूथ, और कुछ ही लोग हैं जो सच को समझ पाते हैं। देयरफॉर रोजोज वर्डलेस मेथड कैन डू नो गुड एट ऑल। मुझे नहीं लगता कि रोजो का इस तरह से पीट करके लोगों की तरफ बैठ जाना, दीवार की तरफ फेस कर लेना, ये चुपचाप बैठे रहना, और जब डिसाइपल जो लेमैन ये मॉन्क्स आते हैं जिनको उनको बताना चाहिए कि व्हाट इज़ बुद्धिज़्म और नॉट दिस ज़ेन क्या है, क्या प्रैक्टिस है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये सब बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। वो चुपचाप बैठ जाते हैं और उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए दीवार की तरफ फेस कर लेते हैं। मतलब लाइक कम्युनिकेशन बिल्कुल भी ना हो जिससे। रोजो वर्डलेस मेथड, वो कह रहे हैं नानसेन मुझे तो नहीं लगता, मैं तो इतनी कोशिश करता हूँ तब जाके भी बोल के मैं पढ़ाता हूँ तब जाके तो कुछ लोग समझते हैं, और ये जो है बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं वर्डलेस और दीवार की तरफ फेस कर लेते हैं। बट पीपल एंशियंट एंड मॉडर्न बिकेम लेस थिंकिंग, लेस क्रिएटिव व्हेन एवरीथिंग इज पोर्ड इनटू देम। तो नानसेन कह रहा है कि जब सब कुछ करा कराया मिल जाएगा तब भी लोग जो हैं कम क्रिएटिव हो गए हैं, आज भी और पहले ज़माने में भी। रोजो मेथड मे बी बेटर फॉर आफ्टर ऑल व्हेन अ पीपल कम फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड द मास्टर इमीडिएटली टर्न्स द फेस द वॉल, स्टूडेंट कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। कहता है कि रोजो क्या करता है कि कोई क्वेश्चन पूछने नहीं देता, पूछने से पहले ही वो कमर करके पीट करके बैठ जाते हैं। ही कैन डू नथिंग बट सिट क्वाइटली। फिर क्या करेगा स्टूडेंट? मॉन्क कोई भी लेमन क्या चुपचाप ही बैठेगा। ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू मेडिटेट राइट देयर बिकॉज द टीचर इज इन मेडिटेशन। तो वो कह रहे हैं कि अब एक्सप्लेनेशन में क्या फर्दर बताया गया है कि जब टीचर कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है लाइक इन मेडिटेशन, तो स्टूडेंट को भी चुपचाप बैठना पड़ेगा, और फिर चुपचाप बैठेगा तो वो क्या करेगा? ही विल लुक इनटू हिट्स ओन थॉट। वो अपने ही विचारों पे ध्यान देगा। Thus the student can look within, वो अपने मन में झांकेगा। Clarify the own thoughts instead of receiving explanation from outside। तो यही एक ज़ेन की टीचिंग है कि आपको जो है क्लियरेंस जो है अंदर से शुरू करना है। You will begin as a master of your own thoughts। और वो कहाँ से शुरुआत होती है? जब हम अपने आप में ये एक तरह से सेल्फ एनालिसिस का वर्क है। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट वे टू बी। तो इस पैराग्राफ, इस जो क्वान में सेल्फ एनालिसिस क्या हमें बताया गया इम्पोर्टेंस कि ज़ेन और बुद्धिज़्म को आप तभी समझोगे जब आप खुद से शुरुआत करोगे, खुद से समझोगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या हमें ये करना चाहिए। तो यहाँ से शुरू होता है बातें कि you will be the judge of your own thoughts, self analysis, meditation, self thinking and going within।
दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ज़ेन एंड इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये बड़े अच्छा लगा होगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है विद एक्सप्लेनेशन। तो आप बताना कि कमेंट्स में कि मास्टर रोसो का मेथड आपको अच्छा लगता है टीचिंग का या मास्टर नानसेन का। फिर हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइम मैं आपको फर्दर कोई कौन बताऊंगी और हम उसके बारे में सोचेंगे और हम सोचेंगे इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देम। फर्दर आई विल टेल कई जातक कथाएं हैं, मैं आगे जातक कथाएं भी ज्वाइन कर लेंगे साथ साथ में। तो आपको धीरे धीरे आपको बुद्धिज़्म में एंट्री मिलेगी एंड यू विल फाइंड द पीस एज आई एम गेटिंग द पीस। थैंक यू।